नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के बारे में विस्तृत तरीके से सीखेंगे। इसमें जानेंगे कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या होती है, इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का आविष्कार जॉन टी पर्सन के द्वारा 1940 में किया गया था। इसको शॉर्ट में एनसी मशीन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, एनसी मशीन को प्रोग्राम ऑटोमेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एनसी मशीन को, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग संख्या, अक्षर तथा प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। एनसी मशीन में वर्क पार्ट को बदलने पर निर्देश प्रोग्राम बदला जाता है। न्यू जॉब के लिए यदि हमें कोई न्यू जॉब बनाना है तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बदलने की क्षमता भी रखते हैं। एनसी मशीन एक फ्लेक्सिबल मशीन होती है। इस मशीन में हम लोग जरूरत के हिसाब से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। एनसी मशीन को कई प्रकार के ऑपरेशन में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग करना हो, असेंबल करना हो, इंस्पेक्शन करना हो, सीट मेटल वर्क करना हो और स्पॉट वेल्डिंग करना हो। वहां पर हम लोग एनसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि ये प्रोग्राम है जो कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसको यहां पर स्टोर किया जाता है और यही प्रोग्राम आपका एमसीयू के पास रहता है। एमसीयू कहलाता है आपका मशीन कंट्रोल यूनिट। जरूरत के हिसाब से यह मशीन को कंट्रोल करता है। एमसीयू का जो काम है वो है आपकी जैसे टूलिंग, कटिंग टूल है, इसको ऑपरेट करना। कब इसकी स्पीड ज्यादा करनी है, कब स्पीड इसकी कम करनी है, और यदि मशीन में कोई खराबी हो जाती है तो जरूरत के हिसाब से उसको सुधारना, रिकवर करना। ठीक है, तो यहां पर जो है पार्ट प्रोग्रामिंग में स्पिंडल स्पीड, फीड, कटिंग एंड कटिंग के टूल के बारे में निर्देश दिया जाता है। जैसे कि यहां पर जो पार्ट प्रोग्राम है इसमें हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पिंडल की स्पीड कितनी रखनी है, कटिंग टूल का फीड कितना देना है और किस प्रकार की कटिंग टूल का हमें इस्तेमाल करना है। मेन रोल एमसीयू का होता है कि पार्ट प्रोग्राम को पंच टैप, मैग्नेटिक टैप की सहायता से एमसीयू में फीड करने का। एमसीयू का कार्य होता है फ्लॉपी डिस्क से प्रोग्राम को पढ़कर दिए गए निर्देश को मशीन भाग में बदलना तथा मशीन को उसकी भाषा में ऑपरेशन करने का निर्देश देना। यह होता है आपके एमसीयू का कार्य, जिसे हम लोग मशीन कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमें किस प्रकार का उसमें प्रोग्राम देना है, यह सभी हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट का कार्य रहता है। ठीक है, मतलब हमें कितनी स्पीड रखनी है, फीड कितना देना है, ये इसका काम होता है। और प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो स्टोर करने का है उसको हम लोग क्या है, एमसीयू का कार्य होता है ये फ्लॉपी डिस्क। जो हमारा प्रोग्राम है इसको हम लोग फ्लॉपी डिस्क में प्रोग्राम स्टोर करते हैं इस प्रोग्राम को। और साथ ही यह क्या करता है कि
प्रोग्राम को पढ़कर दिए गए निर्देशों को मशीन भाषा में बदलने का कार्य होता है। मतलब ये क्या करेगा, प्रोग्राम को पढ़ेगा और उस इंस्ट्रक्शन को मशीन की भाषा में, मशीन को उस दिशा निर्देश को देना, ये सब काम होता है आपका एमसीयू का। तो इसमें प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम को पढ़ने का कार्य जो होता है वो एमसीयू का होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट का होता है, कि हमें इस प्रोग्राम को रीड करना है। रीड करने के बाद एमसीयू का काम होता है इसको दिशा निर्देश देना। मतलब ये हमारे एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसको रीड करने का काम होता है एमसीयू का, मशीन कंट्रोल यूनिट का, जो इस प्रोग्राम को पढ़कर इस मशीन की भाषा में इसको कन्वर्ट करके इस मशीन को दिशा निर्देश देता है। तो आप समझ गए, प्रोग्राम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसको पढ़ने का जो कार्य है वो आपका एमसीयू का होता है, और यही एमसीयू क्या करता है, उन दिशा निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलकर मशीन को प्रदान करने का काम इसका ये कार्य है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एनसी मशीन। एनसी मशीन के लाभ क्या है? एनसी मशीन का लाभ होता है कि इसके द्वारा हम लोग निर्माण जो है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला हम निर्माण कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से हम अपने निर्माण की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। साथ ही निर्माण का समय घटाया जा सकता है। किसी भी वस्तु को यदि हमें बनाना है तो बनाने के लिए जो समय लगता है उस समय को हम लोग एनसी मशीन के द्वारा कम कर सकते हैं। साथ ही थर्ड आता है गैर उत्पादन समय को कम करना। एक ऐसा समय जिसका कोई भी उत्पादन, किसी भी उत्पाद को बनाने में उसका उस समय का कोई भी महत्व नहीं है, ऐसे समय को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। जटिल मशीनिंग के मामले में एनसी गैर उत्पादक समय को कम करने के लिए सहायक होता है। कौन सा समय? जैसे कि टूल चेंज करना हो, वर्क पीस को हैंडल करना हो, मतलब हमें कोई कटिंग टूल को बांधना है या खोलना है, तो उसके बांधने और खोलने में प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा उसमें तो समय कंज्यूम हो रहा है परंतु हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय को हम लोग क्या करते हैं, इस एनसी प्रोग्रामिंग के द्वारा हटा सकते हैं। साथ ही इन्वेंट्री को कम करना। इन्वेंट्री यह कम सेटअप, कम लीड समय का एक अच्छा परिणाम होता है तथा ऑपरेटर को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही स्क्रैप कम करना। स्क्रैप का मतलब कटिंग हमें कम से कम करनी पड़े, क्योंकि यदि ज्यादा कटिंग होगी तो हमारा जो मटेरियल है उसकी बर्बादी होगी। एनसी मशीन की उच्च सटीकता स्क्रैप सामग्री को कम करने में सहायक होती है। साथ ही गुणवत्ता में सुधार। गुणवत्ता में सुधार कैसे होंगे? मानवीय गलतियों, जैसे कि जितनी भी मानवीय गलतियां होती, जो ह्यूमन के द्वारा गलतियां होती हैं, इन सब गलतियों को कम किया जा सकता है। यह उच्च सटीकता के साथ पार्ट का उत्पादन करते हैं तथा यह निरीक्षण के लिए मानव घंटों को भी कम करते हैं। यदि इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज ये है कि इस एनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। मतलब यदि एनसी मशीन हमें ऑपरेट करनी है तो उसको ऑपरेट करने वाला एक ट्रेंड एम्प्लॉय होगा। साथ ही सेकंड आता है आपका उच्च रखरखाव होता है। एनसी मशीन की देखभाल हमें, जो इसकी जो रखरखाव है, ये काफी
महंगा साबित होता है। कौन सी मशीनों के? पारंपरिक मशीनों की तुलना में। जैसे आपने देखा होगा जो एनसी मशीन होती है उनको प्रॉपर कूलिंग की आवश्यकता होती है। प्रॉपर कूलिंग के लिए हम लोग एसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा रख रखाव इसका है कि हमें एक प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए। लेकिन यदि पारंपरिक मशीनों की बात करें तो पारंपरिक मशीनों को थोड़ी सी नॉलेज रखने वाला भी उनको ऑपरेट कर सकता है और साथ ही उन्हें एक ठंडे वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि एनसी मशीनों का जो रख रखाव है वो काफी महंगा साबित होता है। सेकंड, कुशल ऑपरेटर। और थर्ड आता है कि एनसी मशीन में हम इच्छा अनुसार गति नहीं दे सकते हैं। जो गति पहले से निर्धारित होगी उसी निर्धारित गति पर ही हम एनसी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सभी डिसएडवांटेज एडवांटेज हो जाते हैं एनसी मशीन के। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि एनसी मशीन एक नंबर से ऑपरेट होने वाली मशीन है जिसका आविष्कार 1940 में किया गया था। इसको यदि हम ऑपरेट करते हैं तो नंबर्स के माध्यम से ऑपरेट करते हैं। इसके लाभ और हानियां आप सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। एनसी मशीन विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि आपने देखा होगा एनसी मिलिंग मशीन, एनसी लेजर ड्रिलिंग मशीन, एनसी ट्यूब बेंडिंग मशीन। ये आपकी यहां पर एनसी मशीन एप्लीकेशंस, एनसी मिलिंग मशीन, एनसी ट्यूब बेंडिंग मशीन, एनसी वायर कट मशीन, एनसी लेथ मशीन, एनसी बेंडिंग मशीन, एनसी बोरिंग मशीन, न्यूमेरिकल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल पंच मशीन। ये विभिन्न प्रकार की मशीन है जो आपकी एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग पर कार्य करती है। तो आप कह सकते हैं कि एनसी मशीन विभिन्न प्रकार की होती है। मिलिंग मशीन भी आपकी एनसी मशीन हो सकती है, पेपर कटिंग करने वाली मशीन भी हमारी एनसी हो सकती है, पंच मशीन भी हमारी एनसी मशीन हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है एनसी मशीन से संबंधित कि एनसी मशीन क्या है और एनसी मशीन के क्या लाभ होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो होगा आपका सीएनसी मशीन। तब तक के लिए धन्यवाद।